हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय बीट डिफेंस लैब यूट्यूब चैनल। आई एम मिलन। आज का वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ कमांड के बारे में, नया कमांड पढ़ेंगे और कुछ फाइल के परमिशन के बारे में जानेंगे। फाइल के परमिशन को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। एज अ फाइल के परमिशन के साथ हम लोग खेलेंगे, उसको चेंज करेंगे एक परमिशन से अदर परमिशन में। देन देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, परमिशन फाइल के परमिशन को चेंज करके एक्चुअल में होता क्या है वो देखेंगे। तो आज हम लोग जो कमांड पढ़ने वाले हैं उसको पहले थियोरेटिकल समझ लेते हैं। तो पहला कमांड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एमवी कमांड। एमवी कमांड क्या करते हैं? एमवी कमांड करते हैं, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। memcdir डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी, टच न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, एम्प्टी फाइल, rm फाइल को रिमूव करने के लिए, rmdir डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, ls लिस्ट करने के लिए। बट आज हम लोग सीखेंगे फॉर एग्जांपल लाइक mv सीखेंगे। mv क्या करते हैं? mv क्या करते हैं? mv एक्चुअली कट एंड पेस्ट के जैसा है। मतलब एक पोजीशन से कोई फाइल और डायरेक्टरी को आप कट करो और उसको अलग एक पोजीशन में जाके पेस्ट कर दो। मतलब एक पोजीशन से मूव कर दो अलग पोजीशन में। तो उसके लिए हम लोग mv कमांड यूज करते हैं। और अगर तुम लोग कॉपी करके अलग पोजीशन में पेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग cp कमांड को यूज करते हैं, cp फॉर कॉपी। देन हम लोग परमिशन के लिए पढ़ेंगे, तब हम लोग चेंज मोड परमिशन कमांड को यूज करते हैं, तब हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, वो कमांड सारा सीख लेते हैं। हम लोग अगले दिन कुछ फाइल और फोल्डर क्रिएट किए थे, डायरेक्टरी को क्रिएट किए थे। वो फाइल उस डायरेक्टरी में हम लोग जाते हैं। कौन सा डायरेक्टरी थे? वो थे यूट्यूब। तो cd करके हम लोग यूट्यूब में चलते हैं। तो उसके अंदर कुछ फाइल्स थे पर हम लोग ने शायद रिमूव कर दिए थे। तो हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, टच करके file.txt। तो ls करके देखते हैं, बनाना हो गया, नया फाइल क्रिएट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं माई डायरेक्टरी नाम से, और ls करके देखते हैं, हो गया नया डायरेक्टरी क्रिएट। ये तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो आज हम लोग जो file.txt है उसको हम लोग कॉपी करके माई डायरेक्टरी में पेस्ट करेंगे, क्योंकि माई डायरेक्टरी में वो फाइल तो नहीं है। ऑलरेडी चेक कर लेते हैं, इसके अंदर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस file.txt को माई डायरेक्टरी में मूव नहीं, कॉपी करवाएंगे। मूव करना मतलब यहाँ से रिमूव होके काट होके माई डायरेक्टरी में पेस्ट हो जाएंगे। बट कॉपी मतलब क्या, यहाँ पे भी फाइल एग्जिस्ट करेंगे file.txt, और माई डायरेक्टरी में भी एक कॉपी हो जाएंगे उसके, राइट। तो कॉपी के लिए कौन सा कमांड? cp, फाइल का नाम दे रहा हूं मैं, मेरे प्रेजेंट लोकेशन मतलब सिंगल डॉट वहां पे है, स्लैश उसके अंदर जाके एक file.txt नाम की एक फाइल है, उसको तो मूव करवाओ कहाँ पे ना, इस लोकेशन पे ऊपर एक डायरेक्टरी है मेरी माई डायरेक्टरी नाम से, उसके ऊपर मूव करवा दो। तो एंटर दे तो मूव हो जाना चाहिए, और यहाँ पे भी फाइल एक रहना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। ओके, देखते हैं cd माई डायरेक्टरी में फाइल गया है या नहीं। तो इसके अंदर हम लोग ls करते हैं, आया है फाइल, सेम फाइल file.txt दो जगह अवेलेबल है, दो जगह पे अवेलेबल है, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे YouTube में जो फाइल था उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, rm file.txt। तो यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो फाइल हमने माई डायरेक्टरी के अंदर भेजे थे यहाँ पे file.txt, इस फाइल को कट करके फिर से हम लोग YouTube डायरेक्टरी में लाके पेस्ट करेंगे। तो वो कैसे करना है? कट मतलब मूव, mv फॉर मूव। कौन सा फाइल? इस डायरेक्टरी के अंदर एक file.txt है, जाओ YouTube, ऐसे नहीं मिलेगा। YouTube का डायरेक्टरी कहाँ पर है वो मुझे पूरा टोटल एक पाथ देना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं cd डॉट करके, pw सिखाए थे कि इसका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी YouTube का ये है। तो इसको हम लोग दे देते हैं ये वाला लिंक,
और इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि पेस्ट कर दो जो आपने काट किया, मूव करना है जो फाइल डॉट टेक्स्ट उसको। तो इंटर दिया, यहाँ पे है नहीं है कुछ, तो cd डट करके निकल जाते हैं और यूट्यूब में चेक करते हैं वो फाइल आया है या नहीं। ls किया, आ गया, पर my डायरेक्टरी में नहीं था, क्यों? हम लोग ने मूव कर दिया उसको। क्लियर? तो अब चलते हैं कि फाइल और डायरेक्टरी के परमिशन को लेके खेलते हैं। हमारे मूव और कॉपी कंप्लीट हो चुका है। अब एक नया कमांड सीखेंगे जिसको कहते हैं chmod। इस chmod कमांड के थ्रू क्या होते हैं कि परमिशन को चेंज करते हैं। हम लोग पहले दिन एक पढ़े थे कि ls-l जब कर रहे थे तब कुछ ऐसा कुछ आ रहा था, rw ऐसा, rwx ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से पीपीटी में चलते हैं। तो जो पहले वाला 3 ब्लॉक होते हैं rwx, सेकंड में 3 होते हैं rwx, थर्ड में भी 3 rwx। पहले 3 जो होता है वो यूजर को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब जिस फाइल को हम लोग परमिशन देख रहे हैं, जिस फाइल के, उस फाइल का यूजर कौन है और ओनर कौन है, किसने बनाया, उसको पहले वाला 3 लेटर जो है रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद सेकंड, उस यूजर का ग्रुप क्या है, उस ग्रुप मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस ग्रुप मेंबर में क्या क्या परमिशन होना चाहिए वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है ग्रुप मेंबर के बाहर, यूजर का जो ग्रुप मेंबर के बाहर जो यूजर है उसके लिए क्या परमिशन है वो अदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने तीनों कलर से डिफरेंशिएट किया, समझ गए? नेक्स्ट जो होता है इसको न्यूमेरिक वैल्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 फॉर बोला जाता है एग्जीक्यूट, 2 फॉर होता है राइट, 4 फॉर होता है रीड। तो इसको ही शॉर्ट में लिखा गया है कैरेक्टर में, x फॉर एग्जीक्यूट, w फॉर राइट, r फॉर रीड। क्लियर? तो यहाँ पे जो परमिशन सेट किया गया है वो क्या है, यूजर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन, ग्रुप के लिए भी रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन, अदर के लिए भी रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन। इसको अगर न्यूमेरिक वैल्यू में सेट किया जाए तो ये जो chmod करके 777 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये पहले वाला 7 क्या है, पहले वाला 7 मतलब 1 + 2 + 4 करते ही 7 आता है। मतलब क्या, 1 मीन एग्जीक्यूट परमिशन दिया हुआ है यूजर को, उसके साथ 2 राइट परमिशन भी, 4 भी रीड परमिशन भी, मतलब 1 + 2 + 4 करते ही 7 आ जाता है। पहले 7 रिप्रेजेंट करता है पूरा यूजर का परमिशन, मतलब जो वैल्यू दोगे वो होता है 1 to 4 का सम। अगर आप 1 to 3 दो तो होता है एग्जीक्यूट राइट। अगर 377 लिखा हो तो यूजर को होता है एग्जीक्यूट एंड राइट परमिशन, ग्रुप को होता है 7 मतलब टोटल तीनों परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट 7, अदर को भी तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन। ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू के साथ खेला जाता है। तो परमिशन चेंज करने के लिए हम लोग के पास 3 ऑपरेटर होते हैं। एक होता है रीसेट एंड सेट। अगर आप लोग पहले वाला परमिशन को देखना नहीं चाहते कि क्या है, बस मुझे नया परमिशन सेट करना है, तो उसके लिए होता है इक्वल टू साइन, असाइन कर दो। पहले वाला परमिशन को रीसेट करो, देन नया परमिशन को असाइन कर दो। ऐड मतलब पहले वाला परमिशन जो है उसके साथ कुछ ऐड कर दो प्लस साइन से। रिमूव, पहले वाला परमिशन जो है वहां से कुछ परमिशन जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिमूव कर दो माइनस साइन से। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे परमिशन को चेंज करते हैं। तो मान लो पहले file.txt के परमिशन, पहले जो तीनों है इन तीनों में क्या है, रीड राइट है। मैं चाहता हूं यूजर को एग्जीक्यूट परमिशन भी दे दूं। तो अब एग्जीक्यूट परमिशन देने के लिए chmod चेंज मोड किया, u फॉर यूजर प्लस x फॉर एग्जीक्यूट परमिशन, किसको, file.txt को दे दिया। तो अब देखते हैं एग्जीक्यूट परमिशन चेंज हुआ है या नहीं। तो पहले 3 ब्लॉक में यहाँ पे क्या था, सिर्फ rw था, x नहीं थे। पर नेक्स्ट आफ्टर चेंज ऐड एग्जीक्यूट परमिशन टू यूजर आ गए, x परमिशन एग्जीक्यूट परमिशन आ गए, फाइल के कलर भी देखो चेंज हो गए।
व्हाइट था ग्रीन हो गया, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया। अगर मैं इसको फिर से रिमूव करना चाहता हूँ, फिर से chmod लिख के कहाँ से रिमूव करूँ? ये वाला ब्लॉक किसका है? यूजर का था, तो यूजर से माइनस करो क्या? एग्जीक्यूट परमिशन किसका? file.txt का। ओके, देखते हैं, हो गया रिमूव। पहले था x, अब आ गया सिर्फ rw। पहले rw x थे, अब हो गया सिर्फ rw। एग्जीक्यूट परमिशन रिमूव। सेम अगर मैं राइट के परमिशन भी रिमूव करना चाहता हूं तो यहाँ पे u से w लिख देता हूँ, u माइनस w। राइट के परमिशन भी रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ रीड का परमिशन है। क्लियर? आई होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट करते हैं ग्रुप के लिए, तो chmod करके ग्रुप फॉर g प्लस करते हैं एग्जीक्यूट परमिशन किसके लिए? file.txt के लिए। ls-l करके देखते हैं, हो गए। rw थे, अब rwx हो गए। मैं अदर को भी दे देता हूं, अदर मीन o, अदर को भी दे देता हूं रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन। तो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, एंटर दिया, ls-l करके देखते हैं, तो अदर को मिल गए तीनों परमिशन। रीड राइट एंड एग्जीक्यूट पहले क्या थे? सिर्फ रीड थे, अब मिल गए रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों परमिशन। क्लियर? अब अगर मैं बार बार ऐसे जी फॉर ग्रुप ये सब ना लिख के, मैं अगर चाहता हूं कि तीनों में, यूजर में, ग्रुप में एंड अदर में, तीनों एक साथ ही रीड एंड राइट परमिशन असाइन कर दो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? chmod में लिख दिया a फॉर ऑल, उसको असाइन कर दो रीड और राइट परमिशन किसके लिए? file.txt के लिए। तो ls-l किया मैंने, हो गए। यूजर के लिए सिर्फ रीड राइट, ग्रुप के लिए भी रीड राइट, अदर के लिए भी रीड राइट। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हम लोग फाइल के ऊपर किया, ऐसे सेम माई डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी के भी ऊपर कर सकते हैं। तो ls-l करके देखते हैं डायरेक्टरी के परमिशन क्या है। पहले से ही रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है यूजर को, हम क्या करते हैं? यूजर से एग्जीक्यूट परमिशन रिमूव कर देते हैं। तो chmod किया मैंने, यूजर से रिमूव कर रहा हूं एग्जीक्यूट परमिशन किसके लिए? माई डायरेक्टरी के लिए। एंटर दिया मैंने, अब ls-l करके देखते हैं, रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ रीड एंड राइट परमिशन है, एग्जीक्यूट परमिशन रिमूव हो चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़े थे? न्यूमेरिक वैल्यू से कैसे हम लोग परमिशन को असाइन करें और ऐड करें और रिमूव करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या थे? उसके लिए कुछ वैल्यू थे, मतलब रीड के लिए थे 4, राइट के लिए थे 2, राइट के लिए थे 2 एंड एग्जीक्यूट के लिए थे 1। टोटल 4 + 2 + 1 करके होता है 7। ऐसे ही होता है एक न्यूमेरिक वैल्यू से असाइन और सेट, असाइन और ऐड एनी परमिशन। सो ऐसे आपको साम करना पड़ता है, क्या परमिशन दोगे। तो देख लेते हैं पहले से परमिशन क्या है। मान लो माई डायरेक्टरी में पहले से परमिशन था यूजर को सिर्फ रीड राइट, तो मतलब पहले से कितना था? रीड के लिए 4, रीड के लिए 4 था और राइट के लिए था 2। मतलब क्या कितने थे? 4 + 2 होता है 6। तो हम लोग अब ऐड करना चाहते हैं एग्जीक्यूट परमिशन, मतलब क्या? +1 मीन 7। तो देते हैं chmod यूजर को, मतलब ऐसे यू स्पेसिफाई नहीं होगा यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू, यूजर को देते हैं 7। उसके बाद देखते हैं कि ग्रुप में क्या थे? रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब ए भी 7, तो इसको भी 7 देना होगा। फिर इसके बाद क्या थे? रीड और एग्जीक्यूट, मतलब रीड फॉर 4
आर एग्जीक्यूट फॉर 1, मतलब 5 देते हैं माई डायरेक्टरी में, दे के देखते हैं चेंज हुआ है या नहीं। मतलब पहले मैंने दिया था 7, मतलब ऑल परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट आ चुके हैं, उसके बाद भी 7 ऑल परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट आ चुके हैं, उसके बाद 5 मतलब रीड एंड ओनली राइट आ चुके हैं। क्लियर? मे बी इट्स क्लियर। ओके, तो ये सब परमिशन तो हम लोग चेंज कर चुके हैं, पर चेंज करके आखिर में फायदा क्या है, आखिर में क्या किया हम लोगों ने चेंज करके, ये देखते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं ls-l करके फाइल डॉट टीएक्सटी के क्या परमिशन थे, रीड और राइट थे। मतलब क्या, इस फाइल डॉट टीएक्सटी में हम कुछ लिख सकते हैं, राइट है, कुछ इसमें क्या लिखा है पढ़ सकते हैं, पर लिख सकते हैं तो कुछ लिख के देखते हैं इसके अंदर। फाइल डॉट टीएक्सटी में कुछ लिख के देखते हैं, हाय आई एम मिलन, लिखा, एंटर दिया। अब पढ़ने की कोशिश करते क्योंकि इसमें पढ़ने की परमिशन है, कैट करके फाइल डॉट टीएक्सटी किया, पढ़ भी सकते हैं। पर अगर मैं यहाँ से chmod करके यूजर से मैं रीड की परमिशन, पढ़ने की परमिशन फाइल डॉट टीएक्सटी से हटा लूँ तो अब क्या मैं पढ़ सकता हूँ वो देखते हैं। तो कैट करके फाइल डॉट टीएक्सटी किया, क्या दिख रहा है, परमिशन डिनाइड, मतलब मैंने यूजर के ऊपर से रीड का परमिशन उठा ली। क्यों? ये देखो, इसके ऊपर रीड का परमिशन नहीं है, सिर्फ राइट का परमिशन है। तो सिर्फ हम लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं, ये देखो हेलो, सिर्फ लिख सकते हैं, पर हम लोग इसको पढ़ नहीं सकते, सिर्फ लिख सकते हैं हेलो एवरीबॉडी, लिख दिया। पर कैट करके हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, देखते हैं, नहीं। अब क्या करते हैं, रीड का परमिशन यूजर को दे देते हैं, प्लस किया, रीड का परमिशन दे दिया। अब कैट करके देखते हैं पढ़ पाते हैं या नहीं, देखो अब पढ़ पा रहे हैं। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल के ऊपर से राइट का परमिशन ही उठा लेते हैं। तो chmod करके हम लोग रिमूव कर लेंगे यूजर से राइट के परमिशन। अब क्या हम लोग इसके ऊपर लिख पाएंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड, क्योंकि इसके ऊपर राइट का परमिशन मैंने रिमूव कर दिया, राइट का परमिशन ही नहीं है। पर पढ़ पाएंगे क्या, पढ़ने की परमिशन है या नहीं वो पहले देख लेते हैं। देखो रीड है यूजर के लिए, तो रीड कर पाएंगे क्या, देखते हैं। कैट देखे फाइल डॉट टीएक्सटी, हाँ रीड तो कर पा रहा हूँ पर राइट नहीं कर पा रहा। यही होता है परमिशन, इसलिए हम लोग परमिशन के साथ खेलते हैं, मैनेज करते हैं। क्योंकि एज अ यूनिक्स यूजर, एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और एनीथिंग क्लाउड इंजीनियर, आपको ऐसे परमिशन को मैनेज करना पड़ता है इंडस्ट्री में। तो आई होप आप लोग टोटली क्लियर हो गए होंगे। सो आज का क्लास बस इतना ही, अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक लाएंगे, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देख रहा हूँ कि कोई लाइक भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो ठीक से। आज 2 दिन कमेंट आए थे, अच्छे लगे मुझे, और भी मैं चाहता हूँ आपके पास से रिस्पॉन्स आए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए बढ़िया कंटेंट बनाता रहूँ। तो थैंक यू एवरीबॉडी, नेक्स्ट डे मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। तो आज के लिए गुड बाय, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।